अस्सलामुअलैकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। सेमीफाइनल अभी हो रहा है, चल रहा है, उस पर भी बात करते हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की टीम अनाउंस करी है। पहले टीम बता देता हूँ आपको। शाहिनशाह अफरीदी को जी कप्तान बनाया है। अब्दुल समद साहब उन्हें लिया है। अब्रार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ़, हुसैन तलत, माज सदाकत डिज़र्विंग प्लेयर है। मोहम्मद रिजवान वापसी हुई है। मोहम्मद वसीम जूनियर वापसी हुई है। मोहम्मद गाजी गौरी विकेट कीपर है, सेकंड विकेट कीपर है। साद मसूद ये प्लेयर मुझे पसंद है। अच्छा, साथ में साहबजादा फरहान डिज़र्विंग। सलमान अली आगा मोस्ट परफॉर्मर, ज़बरदस्त। और इन दी एंड शामिल हुसैन ओपनर हैं। ये लेफ्ट हैंडर, अंडर 13 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ थे। अब इसमें जो प्लेयर्स नहीं लिए उनके नाम, सबसे बड़ा नाम बाबर आजम। क्यों नहीं लिया? बाबर आजम का नाम आया तो मैं चलें बता देता हूँ। ये देख रहे हैं ना, ये फेस सेविंग ये किया है। इसी तरह साइम अयूब फेस सेविंग है। इस पे बात करूँगा। फ़कर इंजरी है, हसीबुल्ला को नहीं रखा इन्होंने विकेट कीपर। मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह ये वो प्लेयर हैं जो लास्ट टाइम सीरीज़ में थे और इस दफ़ा नहीं है। अब्दुल समद की एंट्री हुई है। माज सदाकत पहले ही बोल चुका हूँ। गाजी गौरी साहब, शान मसूद, साहबजादा फरहान, मोस्ट डिज़र्विंग शामिल हुसैन। अब ये देखें कि ये टीम जो अनाउंस करी है ना, क्या सोच के करी है, मैं सिर्फ उस पर बात करूँगा कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बाबर को हटा दो, साइम को हटा दो, शदाब को हटा दो, नवाज़ को हटा दो, नसीम शाह को हटा दो। ऐसा ही है। T20 की परफॉर्मेंस पे आपने वनडे की टीम से हटा दिया, और जो T20 के लिए डिजर्व नहीं करता था आपने उसको वर्ल्ड कप में डाल दिया। स्पेशली बाबर की बात करूंगा, नंबर 4 पे उसकी जगह नहीं बनती थी। किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? बाबर का ही नुकसान हुआ ना। अगर कोई मुझसे ये बोले कि साइम को और बाबर को वनडे से हम टीम से बाहर कर रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानूंगा। मैं अपना चूरन नहीं बेचता। मैं तो सीधी सी यही बात करूंगा। ये फेस सेविंग, दो नाम हटा दिए तो टीम बहुत अच्छी बन गई। यंगस्टर को चांस दिया। इन्हें ये नहीं पता कि यंगस्टर को आप चांस दे रहे हैं, पहले डोमेस्टिक तो खेलने दें यार। माज सदाक तक चले बनता है। सुफियान मुकीम कहाँ है? वेयर इज सुफियान मुकीम? कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। वो बच्चा क्या नाम है उसका, अब्बास आफरीदी, जिसका नाम T20 में होना चाहिए था, जमान खान, नहीं लिया। तो ये टीम बना के बांग्लादेश के साथ 3 मैचों की सीरीज़ खेल रहे हैं। बांग्लादेश को जीतना चाहिए। अब मुझे बताएं ना, शाहिनशाह अफरीदी को आपने कप्तान बना दिया, क्यों बना दिया? उसको भी रेस्ट करा देते, रिजवान को भी रेस्ट करा देते। अगर रेस्ट कराना था तो इन्हें भी कराते ना, कि इन्हें ले आओ, उन्हें रेस्ट करा दो। फिर आगे टेस्ट मैचेस आएंगे और कोई वनडे सीरीज आएगी तो दोबारा ये लोग आ जाएंगे। तो ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। ये पागल बना रहे हैं सेलेक्टर्स दूसरे अवाम को कि हमने बाबर को देखे, ओहो रेस्ट करा दिया क्योंकि माइक हैसन ने बोला था मुझे बाबर चाहिए। तो सारी चीज़ें घूम भाग के, वो कोच साहब भी तो ऐसे ही थे ना, अब क्या बोले हम। तो ये चीज़ें हुई हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई है। मैं बाबर के ना फेवर में होता हूँ ना अगेंस्ट होता हूँ। T20 में मैं अगेंस्ट होता हूँ कि नहीं, नंबर 4 पे सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर आपने ODI में से उसको बाहर करना है तो गलत कर रहे हैं आप। साइम का 47 का एवरेज है शायद, और पिछली सीरीज अच्छी गई थी, उसके बाद आपने वो करा दिया। इसका मतलब है कि शायद माइक हैसन कोच ना हो। लगता तो यही है जो टीम अनाउंस हुई है। और जो बच्चे नए आएंगे उन्हें गुड लक। इसमें 2-3 प्लेयर हैं जिन्हें आना चाहिए था, वो नहीं आए हैं। तो मेरे लिए सवालिया निशान है। सच्ची बात है कि
अगर लेना था तो सबको, नए बच्चों को लेते, हसीबुल्ला को लेते, या उसका क्या नाम है वो इस्लाम, रोहिल नज़ीर, उन्हें लेते। बाकी अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, माँ सदाकत के अलावा या साद बच्चा जो है, इन्हें देखेंगे, शामिल को देखेंगे कि किस तरह खेलता है। अब यही बात है ना कि साहबजादा के साथ ओपनिंग कौन करेगा, क्या डिफरेंट प्लेयर्स को आजमाया जाएगा। लेकिन ये जो बच्चे आए ये ज़्यादा लंबा चलेंगे नहीं, बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। कामरान गुलाम कहाँ गया? कामरान गुलाम फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो होना चाहिए ना, जो ओडीआई से बाहर हुआ है, उसको लाते, फिर नहीं लाए। तो मेरा ख्याल है ये फेस सेविंग है, सीधी सी बात है। अब आ जाते हैं जी सेमीफाइनल। दूसरी बारी आपको कहा था कि एडवांटेज होगा, और उससे पहले ये मैं आपको कहता चलूँ कि जिस तरह की पिच होनी चाहिए ना सेमीफाइनल में, वैसी पिच नहीं है ये। टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर आया, और कप्तानी सेटनर ने बहुत अच्छी करी है। आप देखो ना, उनका वो जो बॉलर था, क्या नाम है, मैक कॉन्ची, एक ओवर कराया, 2 आउट करे, और फिर दूसरा ओवर नहीं दिया। इसको बोलते हैं कैप्टनसी। 2 आउट करे, 1 ओवर में 9 रन देके हेनरी ने 2 आउट करे, और फर्गूसन एक नेशम, और सबसे बड़ी बात 4 ओवर में 29 रन देके रविंद्रा ने 2 आउट करे। ब्रिलियंट कैप्टनसी। और आप ये देखें जी, 5 जल्दी आउट हो गए थे, 73 रन की पार्टनरशिप हुई है अपना स्टब में और मार्को हैंसन बड़ा अच्छा खेला, 30 बॉलों में 55 करे, 5 छक्के। जब पांड्या के बाद नंबर 2 ऑलराउंडर बन गया दुनिया का। वो देखेंगे उस टाइम पे उनकी जब पार्टनरशिप हुई ना, तो उससे आप आइडिया कर लेंगे, ड्यू भी आ गई और बैटिंग के लिए अच्छी पिच हो गई। अब 169 कह रहे हैं, 170 का टारगेट है। मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड को आसानी से ये मैच जीत जाना चाहिए। और कल का मैच है इंग्लैंड और इंडिया का, तो लगता है मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से ही फाइनल होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा चौकर्स ने चौक करा ना, पिच को मिसरीड कर गए, पढ़ नहीं सके। पहले ही मतलब 2 ओवर से जा रहे थे 190-200 करने के लिए। ये तो जो स्टब और मार्को हैंसन की जो पार्टनरशिप हुई तो 169 बने, अदरवाइज इतने रन भी नहीं बनते। लेट्स सी क्या होता है। मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड को आसानी से मैच जीतना चाहिए। फिंगर क्रॉस नहीं कर बोलूँगा, क्योंकि पिच पे अच्छी हो जाएगी और ड्यू भी आ जाएगी। मिलते हैं जी इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बाबर, साइम और नसीम शाह जिन जिन को ड्रॉप करे ना, ये सिर्फ फेस सेविंग है, होना कुछ नहीं है। पता चल जाएगा किस बच्चे में कितना दम है। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।